जय हो। जय जय राम। जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम। आज श्री बंदे के बालाजी महाराज जो अमरनाथ जी महाराज है में उन्होंने जयपुर भागरोट अगर रिसोर्ट्स में मतलब जो 1008 व्यक्तियों का जो पाठ रखा हनुमान चालीसा का पाठ सभी के साथ में 108 पाठ रखा थे सामूहिक रूप से जो सभी धर्म के सर्व समाज के सभी को मिलकर बोला कि आप सभी आइए और साथ में मिलकर ये प्रोग्राम करते हैं। तो कुछ काफ़ी टाइम से मतलब 1-2 महीनों से प्रोग्राम चल रहा था, मतलब मीटिंग हो रही थी। हमारे जो मेन मुख्य कार्यकर्ता हमारे जिनके हम साथ में हैं गिरजी चंद जी हैं, इनके साथ में हम रहे, इनका सपोर्ट किया और महाराज जी द्वारा आज हमें जो भेंट दी गई इनके द्वारा ही आज हमें भेंट दी गई है और साथ में एक काउंटर और ये एक मिठाई का डब्बा और एक जो आसन है ये हमें मतलब भेंट दी गई है। उनको मतलब अमरनाथ जी महाराज को पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने घर तक पहुंचाया हमारा उनका संकल्प और उनका जो संकल्प है, आप हर बालाजी मंदिर पर जाओगे तो बहुत बड़े पोस्टर पर लिखा हुआ होगा अमरनाथ जी महाराज द्वारा उनका संकल्प है कि 100 करोड़ लोगों तक हनुमान चालीसा का पाठ करवाना है। इसलिए वो हर स्कूल में जाते हैं, काफ़ी स्कूलें आई थी और हर समाज में जाते हैं और सबको बोलते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। इनकी कोई विधि विधान नहीं है, आप इनका पाठ कीजिए और एक धार्मिक रूप से भी है और दूसरे उनका जो मेन मुख्य मकसद है कि बालाजी से जोड़ना, भगवान से जोड़ना है। आज समाज में क्या क्या जो अपराध हो रहे हैं, आदमियों में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, घृणा जैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, ताकि अगर भगवान की भक्ति करेगा तो ऐसी चीज़ें कम हो जाएगी। उनका एक मूल सही उद्देश्य रहा है। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है समाज में, इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए महाराज जी का ये संकल्प है। हाँ, और जो एक किताब दी ये बहुत ही शानदार तरीके से दे रखी है, हनुमान चालीसा की पुस्तक है। इसमें बालाजी की तस्वीर के साथ में इनके दोहे हैं, जैसे गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधारी बरनु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। तो इनका जो हिंदी अनुवाद कर रखा है कि श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। जो रचयिता है जो तुलसीदास जी हैं, उनकी भी अच्छी तरह से दे रखा है और साथ में ये हिंदी अनुवाद कर रखा है और चौपाई का वर्णन कर रखा है, देख सकते हैं। हिंदू धर्म या हमारे ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो हमारा सदैव ये मकसद रहा है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, कि निजम अयम बंधुरयम नेति गणा लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंब। ये तेरा है, ये मेरा है, ये कहने वाले संकुचित बुद्धि वाले होते हैं। ये पूरा विश्व, ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है और हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं और उसके लिए, उसके कल्याण के लिए और परोपकार की भावना के लिए हम सदैव ही वृक्षों के लिए, जैसे वृक्ष लगाना है, जीवों के प्रति दया करना है। जैसे रास्ते में चलते फिरते भी अगर छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े वो भी मर जाते हैं, उनके लिए भी हम ये भावना रखते हैं कि ये गलती हमसे हो गई है या जाने या अनजाने में, तो उनके लिए भी हम धर्म करते हैं। और धर्म के नाम पर क्या करते हैं, चिड़ियों हैं, पक्षियों हैं, उनको पानी, चारा वारा ये डालकर काम करते हैं। और ये भगवान की भक्ति से जोड़ना भी एक बहुत बड़ा कार्य है और उनके अमरनाथ जी महाराज द्वारा ये कार्य संभाला गया है। मैं चाहूँगा मैं भी उनके सपोर्टर में हूँ। मेन मुख्य जो किशन जी है उनके बहुत ही नज़दीक व्यक्ति रहे हैं और अनन्य भक्त रहे हैं और हमेशा RSS शाखा से भी जुड़े हैं। काफ़ी 25-30 साल से लगभग मेरी जानकारी के अनुसार ये जुड़े हुए हैं। मैं भी मेरे RSS शाखा में जुड़ा हुआ हूँ और RSS शाखा का उद्देश्य मेरा भी ये रहा कि मैं जाऊँ देखूँ क्या है, अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखा तो उन्होंने जो मुख्य किताबें हैं 30-35 मुझे भी किताबें मिली, उनको है कि किताबें पढ़ो, किताबों पर जोर दे रखा है और सामूहिक जो समाज में क्या हो रहा है, जो पंच परिवर्तन रहा है मोहन भागवत जी द्वारा रखा गया है कि समाज में आप जाओ, बैठो, करो, इस संकल्प को पूरा करने की कोशिश करें। तो उनको भी कोशिश करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं
और समाज में जैसे बाल अपराध हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। जब जो शाखा लगती है उसमें एक मीटिंग होती है तो उसमें बोलते हैं कि आप विचार विमर्श करो, कोई आया या नहीं आया उसके बारे में विचार विमर्श करो। प्रार्थना कराई जाती है। प्रार्थना में माना कि एक हिंदुत्व जैसे शब्द आता है तो आप उसमें गलत उच्चारण मत निकालना, क्योंकि उसमें आप जब उसका हिंदी अनुवाद पढ़ोगे तो वो शानदार तरीके से रहता है। तो RSS शाखा के भी काफ़ी लोग आए हैं, आप वहाँ देख सकते हो। जो सभी हनुमान चालीसा का पाठ गई और हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बंदे के बालाजी महाराज है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, उनका है कि रामचरित्र मानस का पाठ करना चाहते हो, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि आप मेरा सभी साथ दें और आइए। और जो मेन जो बंदे के बालाजी महाराज है, उनका जो मुख्य मंदिर कहाँ है उनके बारे में हमारे बीच में ये 300 वर्ष पहले एक गाय चराने वाले गवाला जी आए थे। तो वो गायों के लेकर एक बंदा था वहाँ पर फुडेरा से 16 किलोमीटर पहले। और इसका जो रूट है वो अजमेर रोड से मेला कटाता है। जब जयपुर से अपन जाएंगे तो 45 किलोमीटर लगभग, 45 से 50 किलोमीटर लगभग ये दूरी पर मंदिर स्थित है। तो वहाँ से मेला से अपन दाहिनी ओर घूमेंगे, फिर आगे बोराज एक गांव आएगा। बोराज से फिर अपन बाईं ओर फुलेरा रोड पे ये आगे जाके उगरियावास ग्राम पंचायत में ये इस मंदिर स्थित है। ये मंदिर 300 वर्ष पहले एक बंजारा जाति या जाट समुदाय के गवाला थे। तो वो गायों के चराते चराते रात को वहाँ पर रुके हुए थे। तो रात हो गई तो रात को वहाँ पर पानी का बंधा था। तो पानी का बंधे वहीं गाय पानी पी के और चारा खा के रुक गई रात। तो उसके बाद में उनके साथ एक मूर्ति लाई गई थी। तो मूर्ति क्या है कि चमत्कारिक थी, लेकिन गवाला जी को कोई इसका ध्यान नहीं था कि मूर्ति थी हनुमान जी की। तो जैसे ही रात को विश्राम किया, रात को गायें भी वहाँ पे विश्राम करी। गवाला जी का परिवार एक साथी जो भी गवाले थे वो भी रात को वहाँ पर रुके। तो जैसे सुबह अब रात को विश्राम करने के बाद दूसरे दिन जब चराने जाते हैं, दूसरे गांव में पलायन के लिए जाते हैं चराने के लिए, तो जब वो मूर्ति को उठाने लगे, उसमें जो गाड़ी थी उनके पास, गाड़ी में रखने लगे तो वो मूर्ति वहाँ से हिली नहीं। तो बहुत सारे उन्होंने कोशिश करी इसको उठा के अपन रखे, आगे अपने आगे चराएंगे गायों को तो वहाँ ले चलते हैं इसको। तो वो मूर्ति हिली नहीं। तो उन्होंने फिर रात को वहीं उनको रुकना पड़ा। तो दूसरी रात को उनको सपने में आके हनुमान जी ने बोला कि बेटा आप मेरा यहीं पे मैं रहना चाहता हूँ, यहीं मेरी स्थापना करो। और उनको दर्शाव दिया, उनको चमत्कार दिखाया। और उसके बाद में से उन्होंने सुबह ग्रामीण आसपास के ग्रामीण लोगों को उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आप आओ और इसकी स्थापना करो। तो सब लोगों आसपास के गांव, दूर दराज के गांव के मुख्य आदमी आके और उनकी स्थापना करी। आज 300 वर्ष पुरानी ये चमत्कारिक मूर्ति है। और समय समय पर कई लोगों को चमत्कार भी दिखाया है। और आज 100-150 किलोमीटर की दूरी में ये चमत्कारिक मंदिर है और हर लोगों की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। और ये जयपुर में होने वाला एक पहला ऐसा प्रोग्राम है आज तक, मतलब जयपुर में तो या राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1008 लोग एक साथ में सर्व समाज मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। तो वहाँ पर उसके बाद में धीरे धीरे चमत्कार होते गए और भक्तों की संख्या बढ़ती गई। तो उसके बाद में जैसे ये भवन भी बढ़ता गया, अलग अलग समाज के लोग वहाँ पर सामाजिक समरसता के साथ वहाँ पर अपनी अपनी धर्मशालाएँ बना रहे हैं। और सभी लोग वहाँ पर मंगलवार शनिवार को सुहामनियाँ करते हैं और सबकी मनोकामना जिसकी पूरी होती है वो आके वहाँ सुहामनी करते हैं। और इसमें कुछ
अभी 10-15 साल में कुछ त्रुटियाँ हुई है, उस त्रुटि को सुधारने के लिए एक अमरनाथ जी महाराज एक संत रूपी है। हालांकि वो गृहस्थी जीवन में जी रहे हैं, लेकिन वो हनुमान चालीसा के माध्यम में उनका संकल्प है कि वो 100 करोड़ सनातनियों को एक मंच में लाए और सभी को सनातनियों को जोड़ने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि 8:09 पे सुबह या शाम अष्टसिद्धि 9 निधि को जोड़कर 8:09 पर सभी अपने घरों में मंदिरों में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें और वो सामूहिक करें। उससे पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ गुंजायमान होगी। और मंदिरों में जो दुर्दशा हो रही है, तो मंदिरों में आजकल मशीनों के द्वारा आरती और पूजा किया जाता है, तो वो नहीं हो। हर बच्चा, हर महिला जाके मंदिरों में शनिवार या मंगलवार को जाकर वहाँ पर मशीनों के द्वारा नहीं, झालर के द्वारा, घंटी के द्वारा, शंख के द्वारा बजा बजा के वहाँ पर आरती करे और एकजुटता दिखाए। आज हर समाज में एकल परिवार हो गए, एकल परिवार हो गए। उससे क्या है कि बहुत सारी समस्या बढ़ने लग गई, बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे हैं और भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं छूट रही है, उसमें वेस्टर्न कल्चर का बढ़ावा मिल रहा है। और संयुक्त परिवार में भारतीय संस्कृति जीवित रहती है और उसमें सामूहिकता रहती है और उसमें सारे मिलकर भजन भोजन एक जगह करते हैं, तो एक कुटुंब प्रबोधन का भी कार्य हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। आजकल परिवार टूट रहे हैं और एकल परिवार हो गए, उससे बहुत सारी गंभीर समस्याएं भी। पत्नी भी कामकाजी होती है, वो भी कार्य करने चली जाती है, पति है वो भी कमाने के लिए चला जाता है, बच्चे अकेले रह जाते हैं, बच्चों को संस्कार नहीं मिलता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अपन को संयुक्त रहना पड़ेगा। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पंच परिवर्तन चला रखा है, उसमें 5 बातें मोटी मोटी रखी गई है। सब का बोध, जो स्वदेशी, सब का मतलब स्वदेशी जो भी वोकल और नोकल और वोकल, जो भी अपने चीज़ें भारतवर्ष में बनी है, गाँव में महिलाओं के द्वारा बनी है, गाँव में बनी है, उनका उपयोग करना है और स्वदेशी चीज़ों को खरीदना है। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन, जो मैं बता रहा था आपको। कुटुंब प्रबोधन में यह है कि सभी सप्ताह में एक दिन सभी परिवार वाले, माँ बाप, बेटा, भाई, बहू, जो भी है, बच्चे, सभी एक जगह बैठकर भजन भोजन करें, जिससे छोटी मोटी समस्याएं, जो घरेलू विवाद है, मनमुटाव है, वो मिट सकते हैं। तो और इसके बाद में आता है नागरिक कर्तव्य। हाँ, उसमें क्या है कि हमें सभी भारतवासियों लोगों को जो भी संविधान लोकतंत्र में कानून बने हुए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। संविधान को लांघकर कोई मतलब नियम कानून नहीं तोड़ना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और जो भी इसके बाद में पर्यावरण आ गया, पर्यावरण में क्या है, प्लास्टिक मुक्त भारत होना चाहिए। जो प्लास्टिक मुक्त भारत में है ये है कि अपन प्लास्टिक चीज़ें यूज करके फेंक देते हैं, वो जो गाय माता है उसका खाकर उसका पूरा शरीर उनको मतलब जो जानवर होते खा जाते हैं, हाँ, तो उनके आंतों में फंस जाता है। तो मतलब बहुत सारी समस्याएं अपना पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है जब वो प्लास्टिक, क्योंकि हज़ारों साल तक वो गलता नहीं है और मिट्टी में दबा रह जाता है, जिससे ज़मीन भी क्या है कि उसकी उर्वरता खत्म होती जा रही है। और इसके बाद मैं हम चाहता हूँ कि एक बार हम सभी एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका परिचय, आप कहाँ से हो? मैं अजय देवासी, पाली जिला, जैतारण तहसील। आप कहाँ से हो? मैं जोधपुर जिले से हूँ। सर आप कहाँ से? मैं बंदे बालाजी का अनन्य भक्त। बंदे बालाजी जहाँ स्थित है उसी के पास 2 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव गोपालपुरा, पंचायत उकरी आवास और आप कहाँ से हो? जोधपुर से वीरों की भूमि शाला कल्ला।
डिस्ट्रिक्ट। आप कहाँ से हो सर? मैं नागौर जिले के शंकवास गाँव से। क्या नाम है आपका? राजनीति। आपका क्या नाम है सर? तो कहाँ से हो? आप कहाँ से हो सर? बोलो श्यावर रामचंद्र की, बोलो श्यावर रामचंद्र की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल सुर जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र विराज कांधे मूल जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिए को आतुर प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रघुपुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समभाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस निपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिखपाल जहाते कभी गोविंद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताई मधुर बल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लाद गए अचरज नाथ दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम तुम्हारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम ध्यान लगा सब पर राम तस्वी राजा जिनके काज सकल तुम राजा और मनोरथ जो कोई लावे साई जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरा अंत काल रघुवीर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न डराई हनुमत सही सर्व सुख संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटी बूटी मासु होय जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गोरिसा तुलसीदास सदा हरि चेहरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूपम सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र जी की जय। राजा रामचंद्र जी की जय।